ओम शांति। ओके, तो सब लोग कर ही रहे होंगे और थोड़ा थोड़ा अपने को बढ़ा ही रहे होंगे। योग विशेष अपना बैठ के ध्यान रखिएगा कि बाबा डेली योग पे बहुत एम्फेसाइज कर रहा है। हाँ, और 3-4 दिन से दीदी ने भी आज नरेट किया कि माताओं को आगे रखने का, लेकिन 3-4 दिन से विश्व महाराजन की बात बहुत ज़्यादा आ रही है और डायरेक्ट आपके अपने जो अस्तित्व की पहचान आपको कराई जा रही है कि श्री कृष्ण जैसा बनना है, श्री कृष्ण के साथ प्रिंस प्रिंसेस आएंगे, तुम्हें विश्व का मालिक बनाने हो। हर मुरली में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट शब्द आ रहे हैं। हाँ, तो यानी कि किसी का तो पुरुषार्थ ऐसा बढ़ा है जिसको बाबा देख के ये पुरुषार्थ कह रहा है, या किसी की भावनाएं तो ऐसी हैं जिसको बाबा अटेंड कर रहा है। तो ये एक आधे की नहीं है, ये बाबा को जो इक्वल प्यार है सभी से, सबके लिए है, जो भी दाव लगाना चाहे। आज सुबह भी डिस्कस किया था कि संबंध वर्षा दे सकता है, लेकिन अगर प्रारब्ध पानी है भगवान की, बाप की, तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? वारिस, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारी फैमिली में है, कोई भाई है, कोई बहन है, तो बिल्कुल पापा की सुनता नहीं है और बिल्कुल मतलब ऐसे ही है, मतलब ना ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना कुछ है, और बाहर की दुनिया भी उसे ये बोलती है भाई ये अच्छा नहीं है। तो जो बाप का वर्षा है भाई, रोटी पानी ये सब तो मिलता रहेगा, लेकिन अगर वो कहे कि पापा अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, वो नहीं मिलेगी। राइट? तो सब लोग अपना अपना विशेष ध्यान रखें कि यहाँ ये यज्ञ किस लिए है, और पूरा चांस है। कोई भी कितना भी साधारण, अपनी अपनी आप शक्लें देखो तो आपको लगेगा आप साधारण हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जिस पे काम कर रहा है, तो जिसे कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला, तो वो लीला किस आधार पे है? वो उन आत्माओं को जो नाउम्मीद है, मतलब आपकी शक्लों को देख के, किसी भी ब्राह्मण की शक्लों को देख के ये नहीं कहा जा सकता या ये अंदाजा लगाना असंभव है कि ये विश्व पर राज्य करने वाले राजा रानी है। लेकिन अगर बात दिल की खोल के आए और भगवान दिल खोल के दिखाए, तो फिर सब लोग जो आखिर में होगा, ओहो प्रभु तेरी लीला। हाँ, तो आज बाबा ने बोला था कि हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी हुई है, आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत है जो सम्मुख बैठे हैं। बाबा के सम्मुख रहना है। बाद में ये संकल्प भी आया था इसके लिए कि सम्मुख जो बैठे हैं उनके लक्षण क्या होंगे। तो जो सम्मुख बैठे हैं, मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। ब्रह्मा से प्रीत है? बाबा तो मना कर रहा है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरे से दूसरा ना कोई। तो ब्रह्मा से प्रीत माना जो शुरू में आदि में हुआ, उसमें क्या था कि ब्रह्मा के शरीर से प्रीत हो गई थी। तो दादियां छोटी छोटी थी, हाँ, कोई टीन एज में थी, कोई यंगस्टर्स थे, तो जो ज्ञान को ज्यादा डीप नहीं समझ पाए, उन्होंने क्या समझ लिया कि भगवान ही ब्रह्मा है, मतलब ब्रह्मा बाबा ही भगवान है। वो उसको, क्योंकि उनसे साक्षात्कार भी हो रहे थे, उनसे पालना भी मिल रही थी, और फिर वो जो शिक्षाएं दे रहे थे, तो वो बाप और दादा की जो आवाज है उसको अलग नहीं कर पा रहे थे। वो सोचे थे कि यही बोल रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोग आए थे 2010 के आसपास, तो काफी पुरानी बात हो गई, तो हम लोग बाबा मिलन कर रहे थे, तो 2 माताएं बराबर में बैठी थी, तो बाप दादा मिलन हुआ, हम लोग चले गए। तो एक माता दूसरी माता से पूछती है कि बाबा कब आएंगे? तो बराबर वाली माता कह रही थी, ये दादी उठेगी तभी तो आएंगे। और बाप दादा मिलन होके चला गया, मतलब पूरा होने वाला है। तो पहचान, तो नो डाउट कि उस आत्मा ने कुछ ना कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जो बाबा ने अपनी सभा में बुलाया है। लेकिन वही कि जितना ज्यादा हम समझ सकते हैं, जितना ज्यादा हम उसमें डीप समझने की कोशिश करेंगे, उतना बाबा हमारे करीब आता चला जाएगा। ओके, तो वो जो ब्रह्मा की बात आ रही थी, वो ब्रह्मा की बात की पहचान नहीं पाए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा से प्रीत नहीं रखनी है। ब्रह्मा से प्रीत माना शरीर से। ब्रह्मा बाबा ने तो हमें कितना कुछ दिया है, बाबा को मिलाने वाला ही ब्रह्मा माँ है।
अभी अभी कितने कितने टाइटल बाबा के नए नए आए, बड़ी माँ आया, और क्या आया, जगदम्बा, हाँ सॉरी जगदम्बा नहीं, बड़ी मम्मा। जगदम्बा सरस्वती है, लेकिन बड़ी माँ कौन है, मम्मा। अच्छा, तो उस पे टॉपिक था आज, जिन आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत लगी हुई है उनके लक्षण क्या क्या होंगे। कल इधर से बोला था ना, कल इधर से शुरू किया था, इधर से शुरू किया था ना, 20 से शुरू किया था। अच्छा अच्छा, चलो जिसने कल नहीं बोला था वो बताए, किस किसने नहीं बोला था। हाँ ठीक है, बताइए दीदी, आप शुरू कीजिए। जिन आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत लगी हुई है उनके लक्षण क्या होंगे जी। सच्चाई सफाई, ओके। चिंतन की एक डेफिनेशन ये है, कोई लोग पूछते चिंतन कैसे करें या चिंतन क्या है, कोई भी ऐसी ज्ञान की पॉइंट जो एक नए तरीके से उभर के बाहर आ रही है। जैसे आपने बोला बेफिक्र भाषा और सच्चाई सफाई, तो ये दोनों शब्द आप में से ऐसा कौन है जिसने पहली बार सुने, पहले कभी सुने हैं ना, तो ये है ज्ञान। जैसे दूध है, तो दूध में मक्खन भी है, दूध में पनीर भी है, दूध में घी भी है, और दूध में दही भी है, लेकिन क्या है कि उससे अलग अलग प्रक्रियाओं से निकालना पड़ेगा, तब जाके वो उसके रिजल्ट पे पहुंचेगा। इसी तरीके से ज्ञान है, ठीक है। तो कल आपको जो भी टॉपिक मिलेगा उसके 100 पॉइंट लिखने हैं। अब उसको कहीं से भी लिख के लाओ, आप मुरली से ही 100 पॉइंट लिख देना, हो जाएगा। कल आपको सुबह ही टॉपिक दे देंगे, हाँ मैसेज कर देना, सुबह ही टॉपिक दे देंगे, ठीक है। आप 200 लिख के लाना। आप जी हिंट दे देंगे आपसे, ठीक है ओके। तो चिंतन करना, चिंतन करने के लिए सबसे पहला सबसे बेहतरीन तरीका है कि मुरली को ही उठाओ और मुरली को ही पढ़ना शुरू कर दो। मुरली को ही उठाओ और मुरली पे ही पढ़ना शुरू कर दो। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये आज की मुरली है, ठीक है। नहीं भाई इधर आ जाइए, ये आज की मुरली है। अब मैंने कहा कि प्रीत बुद्धि आत्माओं की लक्षण क्या होंगे। अब मैंने तो ये मुरली यहां से तो मुझे याद नहीं होगी, अब मैंने यहाँ पेन रखा है, अब मैं इसे देख रहा हूं, तो यह है कि सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तो जो प्रीत बुद्धि बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहेगा। कितनी रिवोल्यूशनरी पॉइंट है। और कभी सुनी आपने पॉइंट इस तरीके से, इस उसमें रेगुलर चिंतन हो गया। तो सबसे आसान तरीका है मुरली को पकड़ लो। इसमें 160 170 पॉइंट्स होती है नॉर्मल, तो उसमें से 50 भी निकाल लो तो लोग कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया ज्ञान है पता नहीं है अपने बाप की कमाई उड़ा रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा उड़ाओ, ठीक है दीदी। तो मुरली पकड़ के लिखना शुरू कर देना। दूसरा एग्जाम्पल भी है, जैसे इस मुरली में अभी तो मैंने पेन लगाया था, ये लास्ट वाला पेज है, लास्ट वाला पेज की ऊपर से चौथी लाइन। अब मैं पढ़ता हूँ 1 2 3 4। हाँ कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रीत बुद्धि अर्थात हर राय बाप से लेंगे। सुनिए ये पॉइंट, नहीं सुनिए बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हैं। तो इजीएस्ट वे, और ये बाबा ने बताया हुआ है, बाबा ने बताया हुआ है, ओके। उसके बाद दूसरी आसान पॉइंट चिंतन करने की, कोई भी चीज है उसको लौकिक से मिला दो और उसे अलौकिक बना दो। जैसे जो प्रीत बुद्धि बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में जो प्रीत बुद्धि होते हैं, मतलब जैसे कोई भाई है किसी बहन से प्रीत बुद्धि हो गया तो वो क्या करता रहेगा, उसके घर के चक्कर काटता रहेगा, राइट। तो जो यहां प्रीत बुद्धि होगा वो परमधाम के चक्कर काटता रहेगा, सही है ना जो प्रीत बुद्धि होगा वो नए नए गिफ्ट देता है। जो भी बहन है या उनकी युगल है या फियांसे है, न्यूली मैरिड है, उनमें प्रीत ज्यादा होती है तो वो नए नए गिफ्ट देता है। तो बाबा को नए नए गिफ्ट दे दो। जैसे सुबह को अमृत वेला जा रहे हो, एक स्पिरिचुअल लेटर लिख दो, राइट। सूक्ष्मतन में जाओ, ऐसे जैसे आप लोग हाफ सर्किल में बैठे हैं, ऐसे सारे आदि रत्न, आप सब अपने आप को आदि रत्न समझो। बाप दादा यहाँ बैठे हैं,
और मैं आप सबको संबोधित करके कह रहा हूँ, बाबा मैं आज आपके लिए एक बढ़िया वाला लेटर लाया हूँ। लिखना नहीं है, सिर्फ वो इमेजिनेशन है आपकी, और वो एक गोल्डन पेपर है और उस पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, बाबा आई लव यू, गिफ्ट है। तो योग के पैटर्न चेंज करेंगे तो योग क्या होगा, नया होगा, ठीक है। आज से पहले आपने उड़द की दाल खाई है? खाई है कि नहीं खाई है? खाई है। मैदा, ठीक है ना, दही, ठीक है ना, और इमली, और आज खाया है, अच्छा लगा तो फिर आज चाट बना के खाई, पहले किसी किसी, लेकिन आज वाह 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 वाह, समझे, नया तरीका। तो स्थूलता से सूक्ष्मता। फिर चिंतन बढ़ाने का और अच्छा तरीका है, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करो। फ्रेंड्स को, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, और फ्रेंड जब भी आपको ज्ञान की शेयरिंग करनी हो तो अपने को दास बनाओ, ठीक है। हनुमान जी किस लेवल के प्लेयर थे? राम के साथ ओपनिंग कर सकते थे, वो इतने ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन क्योंकि उन्हें पता था राम कौन है, भगवान कौन है, तो हमेशा क्या समझ के बैठे, दास। तो फिर आज तक देखो, जहां राम है वहां हनुमान है। ओके, तो चिंतन करने के कुछ कुछ पैटर्न, एक दो क्वेश्चन हो रहे थे, 100 पॉइंट, एक भी कम हुआ ना तो यहीं लिखवाएंगे, सब मिलके लिखवाएंगे, ठीक है ना। चलो दीदी बताइए, जिनकी प्रीत बुद्धि है। हाँ, प्रीत बुद्धि, भाई कोई युगल है, कोई सजनी है, अपने साजन के घर जाती है, तो पति से बहुत मिलके रहती है, लेकिन उसके परिवार वालों से मिलके नहीं रहती। पति को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तेजी से योग लगाने के लिए, अपने व्यर्थ को खत्म करने के लिए, अपने विघ्नों को खत्म करने के लिए, मैं आपको बहुत रूट कॉज बता रहा हूं, ठीक है ना। अपने इस ब्राह्मण जीवन को निर्विघ्न चलाने के लिए, इस ब्राह्मण जीवन में सर्वोच्च बाप का वर्षा पाने के लिए परिवार को पकड़ लो, ठीक है। ये जो ईश्वरीय परिवार है ना, किसी भी लेवल पे कोई दुखी नहीं होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल वो होनी चाहिए धारणा। तो आप सबको तो सस्टेन नहीं कर सकते फिजिकली, तो उसके लिए क्या चाहिए, तपस्या। उसके लिए क्या चाहिए, चुप रहना। उसके लिए क्या चाहिए, सुख देना। जैसे हमेशा होता ही होगा, आपके रूम में कोई ना कोई एक महारथी होता ही है, ठीक है। वो महारथी आपको हमेशा बताया रहेगा कि बताओ कितना योग किया है, ठीक है। कभी आपका खटिया खिसका देगा, कभी आपके कपड़े खिसका देगा, कभी ऐसे ही टोंड मार देगा, बड़े आ रहे हो पुरुषार्थ करके। तो इससे आपकी चेकिंग होती रहेगी कि आपका कितना योग है, और आपको चुप रहना है। 1-2 दिन करेंगे, उसके बाद शांत। जीतने का तरीका है। और जैसे आपने कहा हाँ हाँ हमें भी पता है, तो बस फिर हो जाएगा युद्ध शुरू, फिर पूरा संगम युग चलेगा। जीतने के तरीके हैं। तो जिसकी प्रीत बुद्धि होगी वो परिवार को बहुत रिस्पेक्ट देगा। जैसे मैंने आपको कुछ बोल दिया, तो क्यों बोला, ऐसे ही नहीं बोला, अकाउंट है कुछ ना कुछ, वो खत्म हो रहा है, उस समय उसे स्वीकार कर लो। हमारी ईगो की तो लड़ाई होती है। जैसे मैंने आपको बोल दिया आप किसी काम के नहीं हो, तो इसमें आपका कुछ गया या मेरा कुछ गया? कुछ नहीं गया, लेकिन दोनों की ईगो क्लैश हो रही है। अब आप चुप हो गए, मेरी ईगो यहीं के यहीं खत्म हो गई, और मेरी खत्म होना हो, आप तो भगवान के सामने विजयी बन गए। तो राजा बनने का शिव भगवान हुआ संडे की मुरली में, 2-3 संडे से यही आ रहा, परिवार परिवार परिवार। वहां अकेले थोड़ा ही राज्य करोगे, परिवार भी तो साथ जाएगा। और जिसने इस जड़ को पकड़ लिया, देखो 800 करोड़ आत्माओं का कल्पवृक्ष है लगभग, लेकिन इसकी जड़ों में अभी कितने बैठे हैं? लगभग 2 करोड़। 2 करोड़ ब्राह्मण परिवार होगा, मतलब सबका जितना भी मैक्सिमम है। अब उनकी भी जड़ों में कौन है? जो हमारे आसपास है, हमारे आसपास की जड़ें। बस यहां से सब कुछ जा रहा है। आप ये महसूस करो। कल परसों बताया था ना, अच्छा वो सुबह वाले डिस्कशन में बताया था कि सुबह अमृत वेला बैठ के योग करना, ठीक है। कल्पवृक्ष एक सुना है ना, अब 3-4 कल्पवृक्ष बना सकते हैं, 8-10 कल्पवृक्ष बना सकते हैं। कैसे? अब आज मैं मास्टर ब्रह्मा बन के, हाँ, कल्पवृक्ष की जड़ों में बैठी हूं। कौन से? अपने अलौकिक परिवार के कल्पवृक्ष जड़ों में। तो मेरे अलौकिक परिवार कौन है? जिनको मैं जानती हूं, फिर इनके जानने वाले अलौकिक, फिर इनके जानने अलौकिक,
और ऐसे करते 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 हर एक ब्राह्मण आत्माओं को साकाश देना, किसी विशेष का चेहरा नहीं। फिर लौकिक परिवार वालों का कल्पवृक्ष बना लेना, जितनी भी आत्माएं मेरे से किसी भी रिश्ते में जुड़ी है, चाचा काका मामा ताऊ फ्रेंड्स कुछ भी, उनको साकाश देना ऐसे। तो इस तरीके से धीरे धीरे धीरे, तो प्रीत बुद्धि अर्थात जो परिवार साजन के साथ परिवार की संभाल कर सके। ओके जी, नेक्स्ट। कार्मिक ड्रामा का ज्ञान होगा, ठीक है। वो किसी भी चीज के लिए प्रीत बुद्धि अर्थात जैसे आजकल के रिलेशंस होते हैं, तो कोई भी ऊपर नीचे होता है, तो जैसे बहनों को बहुत ब्लेम किया जाता है कि कोई बहन शादी करके आई और कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इसकी वजह से हुआ है ऐसे ब्लेम करेंगे। लेकिन जो प्रीत बुद्धि होंगे उनको पता है कि उनके पास ये पेपर क्यों आ रहे हैं, चाहे मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, चाहे मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं कि वो तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, तुमने उनका छोड़ दिया। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ठीक है, सॉल्यूशन सारी दुनिया दे सकती है, मैं भी दे सकता हूं, दादियां दे सकती हैं, टीचर बहनें दे सकती हैं, गुरु दे सकते हैं, पंडित दे सकते हैं, सब सॉल्व सिर्फ दो लोग कर सकते हैं। कौन? एक आप और एक भगवान। और ये आपको समझना पड़ेगा। तो जितना जल्दी कार्मिक अकाउंट को समझ जाएंगे कि ये मेरा हिसाब किताब है, बाबा आप साथ रहना, कर तो मैं खुद ही लूंगी। ओके जी दीदी, लिखा आपने कुछ? जी सही पॉइंट है, मैंने भी इसमें लिखा है। आज बाबा ने जो बोला, तो बाबा ने मुरली में बोला था, मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा, बाप की आश। बाप की आश, तो जो प्रीत बुद्धि होगा, चाहे बच्चा है, चाहे सजनी है, चाहे स्टूडेंट है, अगर उसका अपने टीचर से, अपने साजन से या अपने पिता से प्यार होगा, तो वो जानता होगा मेरे बाप की आश क्या है मेरे प्रति, मेरे साजन की आश क्या है। आप सब लोग घरों में रहते हैं, आपके साथ भी जो आपके युगल वगैरह होंगे, तो आप देखते हैं साथ खड़े रहते हैं, कोई भी कंडीशन आती है, हो जाएगा, चलो हो जाएगा, प्रीत बुद्धि। तो बाप की आशाओं का ध्यान रखना। हम चीजों को कैसे कर लेते हैं, अपनी आशाओं के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं, और फिर जीवन में और चीजें डिस्टर्ब होती चली जाती हैं। मेरी आशा है कि मेरा पुरुषार्थ चलता रहे, मेरा ये चलता रहे, मुझे ये ठीक रहे, मेरा निर्विघ्न रहे, मेरा ना। बाप की आशा है कि परिवार का हर एक बच्चा निर्विघ्न रहे, ठीक है ना, अच्छे से अच्छा योगी बने, सर्वोच्च वर्षा प्राप्त करे। इस सोच को लेके आगे बढ़ना। बाप की आश क्या है? ये यज्ञ संपन्न हो। कल परसों बोला था ना आप लोगों को, योग करना इस पे, मैं यज्ञ हूं, ठीक है, किया था, किसने किया था? हाँ ठीक रहा, यज्ञ हूं, पांचों तत्वों को चेंज करने वाला मैं यज्ञ हूं, भगवान की सर्वोच्च आशाओं को पूरा करने वाला, भगवान की संपूर्ण आशाओं को पूरा करने वाला मैं यज्ञ हूं, हर एक आत्मा को संपूर्ण और संपन्न बनाने वाला मैं यज्ञ हूं, ऐसे ऐसे करके। तो प्रीत बुद्धि, उसे उसके दिल की बात पता होगी, जो आशाओं की बात हो रही, दिल की बात, जो कभी कहता नहीं है। रोज आ रहा है बाबा, रोज पढ़ा रहा है, ये करो वो करो वो करो वो करो, समझो भी तो वो कितनी मेहनत करके हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो यानी कि हम ही कर सकते हैं। तो बाप की आशाएं। नेक्स्ट, ठीक है। प्रीत बुद्धि अर्थात हमेशा उसको क्या रहेगा कि मैं इनके साथ साथ रहूं, राइट। आपका सबसे ज्यादा मन कहां लगता है? मतलब अभी के हिसाब से तो मधुबन में ही लगता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मन कहां लगता है मधुबन के बाद? घर में, क्योंकि घर में सारे प्रिय हैं, बच्चा, पति और बेटी, जो भी है। तो साथ साथ रहने, परिवार के साथ रहने में बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो प्रीत बुद्धि अर्थात साथ रहने की कोशिश करना। तो यहां पर जितना ज्यादा साथ रहने की कोशिश करेंगे उसको प्रीत बुद्धि कहा जाएगा। साथ रहना अर्थात भगवान अपनी दिनचर्या
ईश्वरीय दिनचर्या के अकॉर्डिंग हो, अपना योग ईश्वरीय जो संकल्प है उनके अकॉर्डिंग हो। ईश्वर क्या चाहता है, बाबा क्या चाहते हैं, तो उनके साथ साथ रहने की जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके योग करना, चलते फिरते करना, योग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चलते फिरते में भी आएगा। राइट? तो सबसे ज्यादा खाना कब खाते हो, आराम से बढ़िया तरह खाना कब खा पाते हो, जब बैठ के खाते हो। लेकिन डाइजेस्ट कब होता है, चलते फिरते खाते पीते घूमते। इसी तरीके से जो बैठ के योग है वो क्या है, फूड है। डाइजेस्ट कब होगा, जब व्यवहार में आओगे। और जो चलते फिरते चीज खाई जाती हैं, ठीक है, पहली बात तो वो थोड़ी मात्रा में होती है और ना ही वो इतनी हेल्दी होती हैं, जैसे बिस्किट नमकीन ऐसी कुछ चीजें, स्नैक्स वगैरह तो खाते हैं। तो जो प्रॉपर फूड है उसको खाना चाहिए। ऐसे आत्मा का फूड भी प्रॉपर बैठ के खाना चाहिए, अच्छी तरीके से खाना चाहिए। करके देखो, 10-15 दिन चलते फिरते योग करो और अपनी स्थिति को चेक करो, और 10-15 दिन बैठ के योग करो, फिर अपनी स्थिति को देखो। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि 4 घंटे बैठो और आपने बैठना शुरू कर दिया ना, अपने पे यकीन करो ना। शिव भगवान वाच, ये जीवन प्रैक्टिकल का जीवन है, तो प्रैक्टिकल करते रहो। ये नहीं तो ये फॉर्मूला चलाओ, ये नहीं तो ये फॉर्मूला चलाओ। हाँ, और कुछ देखिए। प्रीत बुद्धि अर्थात कि जो ईश्वरीय संस्कारों को अपना बनाएगा। वो कहते हैं ना, वो बहुत सारे गाने प्रीत के ऊपर, तो कितने सारे गाने हैं। जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा, मैं ये तोड़ लाऊंगा, मैं वो तोड़ लाऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जो उसके ईश्वरीय संस्कारों को अपना बनाना। बाबा का सबसे बड़ा संस्कार कौन सा है, मुझे मतलब आप सबके पास अपने अपने होंगे, आपको सबसे अच्छा संस्कार कौन सा लगता है बाबा का, जो ईश्वरीय, जो बाबा की सबसे बड़ी क्वालिटी, वो कौन सी अच्छी लगती है? हाँ, नहीं, सबको साथ में लेके चलना। बाबा का कौन सा, ऐसे क्या चीज है बाबा की सबसे स्पेशल जो आपको पुल करती है, खींचती है? हाँ, मेरे भी बनेंगे। हाँ, बाबा का कौन सा संस्कार सबसे अच्छा लगता है भाई? बाबा का, हाँ, बाबा कभी अपनी सर्वोच्चता को नहीं भूलता, ये भी अच्छा है। और हाँ, भावना, बाबा के बच्चे, समझ नहीं आया। बाबा का कौन सा संस्कार सबसे अच्छा लगता है? बाबा की क्या क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगती है? निरंकारिता। हाँ, निरंकारिता, निर्विकारी। बाबा निर्विकारी थोड़ा ही है, कहा जाता है। बाबा विकार में नहीं जाता, इसे उसे निर्विकारी नहीं कहा जा सकता। मतलब शब्द आएगा निर्विकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये हमारे लिए आएगा। जैसे बाबा के लिए जय नहीं कह सकते, शिव बाबा की जय नहीं कह सकते, क्योंकि वो कभी अजय होता ही नहीं है। इसी से बाबा को निर्विकारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कभी विकार में आता ही नहीं। वो तो, हाँ, चलो 1 मिनट बाबा को याद कर। तो आप वैसे तो सोचना कभी इस चीज के लिए ना, बाबा की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? मुझे सबसे अच्छी, हाँ, दातापन। ऐसा हो नहीं सकता, बाबा जब बुलाए, बच्चे जब बुलाए तो तब। मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है बाबा की माफ करना। सबसे अच्छी क्वालिटी माफ करना। शिव भगवान वाच, तुम्हारे एक एक संकल्पों का हिसाब किताब मेरे पास है, फिर भी, और वो सामने बैठे हो, और फिर भी इतना ऊंचा ज्ञान देना। भाई कल आपने खाना बनाया और बेटे ने चलो थाली फेंकी नहीं, लेकिन खाना यूं ही छोड़ दिया, फिर अगले दिन छोड़ दिया, फिर अगले दिन छोड़ दिया, फिर अगले दिन छोड़ दिया, तो कभी तो समझाओगे। लेकिन रोज नई डिश, गर्मा गर्म डिश बना के खिलाना, और इतनी ताकतवर, उसकी फेवरेट, जो उसकी आत्मा को 84 जन्मों तक सस्टेन करेगी। सिर्फ अगर खुशबू भी अंदर जाती है, खाएगा तो बात अलग ही है।
अगर मुरली में आके बैठा भी तो भी आत्मा परिवर्तन हो रही है, राइट। तो प्रीत बुद्धि अर्थात जैसे बाबा के संस्कार है वो अपने में, फिर उसमें झुकना, माफ करना। हाँ, बाबा अपने आप को कितना नीचे लेके जाता है। जैसे आज दीदी ने कहा, भाई तुम्हारे भी बनेंगे, मेरा भी फायदा है। हाँ, और लिटरली देखो, बाबा को जरूरत है अपने मंदिर बनवाने के लिए हमारी। एक संकल्प टच करे वो किसी को। ओके जी, और किसने लिखा है? हाँ, शिव बाबा के लिए नहीं कहा गया। हाँ, तो यही तो बोला मैंने ये बोला कि बाबा को निर्विकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा कभी भी विकार में, किसी भी प्रकार के विकार में नहीं आता। शिव बाबा के लिए नहीं बोला मैंने, ये बोला जैसे इन्होंने बोला ना कि कौन सा गुण बाबा का सबसे ज्यादा है, तो माता जी ने बोला निर्विकारी। मैंने कहा निर्विकारी शब्द बाबा के लिए नहीं यूज होगा, शिव बाबा के लिए यूज नहीं होगा। मैंने ये बोला हम बच्चों के आत्मा के लिए होगा कि ये लास्ट स्टेज है। जैसे मैंने अपनी लास्ट स्टेज बनाई, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। हाँ जी, ये शब्द शिव बाबा ने बोले हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ये शब्द हम ब्राह्मणों के लिए यूज किए गए हैं ब्रह्मा द्वारा, कि मेरी ये स्टेज है, लास्ट की जो स्टेज है वो ये है, और ऐसे ही तुम बनो। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने अपनी लास्ट शिक्षाओं में ये बोला सबसे। ओके, अच्छा जी माता जी, लिखा है कुछ? बाप का राइट हैंड। ओके ओके, ये भी बढ़िया है। और राइट हैंड का मतलब क्या है बताइए? आप बाबा के राइट हैंड हो तो आपकी क्या क्वालिटी रहेगी? बाप जो कहेंगे वो करेंगे, और हम कहें तो हाँ, तो राइट हैंड का मतलब है जहां ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार कर्तव्य बुला रहा हो वहां खड़े रहना। जहां ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार कर्तव्य बुला रहा हो। आपकी सेवा है सब्जी में, लेकिन डाइनिंग में आज कोई आया ही नहीं है जो खाना खिलाने वाले हैं, और सब लोग परेशान हो रहे हो, तो आपको तुरंत खड़े हो जाना है। 5-10 मिनट में सब हाँ वो तो है, लेकिन पहले है ना कि कहाँ मुझे कर्तव्य बुला रहा है, इसे कहते हैं राइट हैंड। हाँ जी माता जी। हाँ, ये हो तो गया, इसको डिस्कस किया। हाँ, जो ईश्वरीय प्रीत बुद्धि अर्थात जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। आज का गीत कौन गाएगा? गीत क्या है माता जी? लाइन बताओ, लाइन बताओ। हाँ, पहली लाइन बताओ। क्या नया दिन, क्या नई रात? बताओ माता जी, पहली लाइन बताओ। रुको रुको, धीरज धर मनवा। कौन पहली लाइन? याद ही नहीं है दीदी। पहला अंतरा गाओ। पहला सेंटेंस गाओ। याद नहीं है दीदी? हाँ, फिर हाँ, क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है? आज की मुरली है, सुनने की बात तो छोड़ दो, आपको याद तक नहीं है। किसने इस मुरली को इस गीत को सुना आज? YouTube पे सुना, तब भी याद नहीं रहा। हे प्रभु तेरी लीला। हाँ, सुना भाई जी? आज सबको यहां से जाने के बाद जब पूरा चार्ट दे दोगे, ये गीत आपको 2 बार सुनना है। भगवान अपने शरीर में किसी को जगह दे रहा है, समझ रहे हैं? शिव बाबा का शरीर कौन है? शिव बाबा के शरीर का नाम क्या है? रुको 1 मिनट रुको।
शिव बाबा के शरीर का नाम क्या है? ब्रह्मा बाबा। वो तो ब्रह्मा बाबा का शरीर है। शिव बाबा के शरीर का नाम क्या है? शरीर ही नहीं है। देखो कितने ऊंचे महावाक्य हैं। कितनी बार बताया? मुरली। शिव बाबा का शरीर क्या है? मुरली, जिसमें खुद ब्रह्मा भी आके बैठ जाए वो भी शिव बाबा बन जाता है। आज बाबा ने क्या कहा कि ये ब्रह्मा को भी ये ब्रह्मा, कल परसों कुछ बात बोल रहे थे ना ब्रह्मा बाबा भी, ये भी पहले ऐसे करता था, लेकिन कहा क्या जाएगा? मुरली। अब शिव बाबा मुरली, जो शिव बाबा का शरीर है मुरली, उसमें किसी लौकिक चीज को जगह दे रहा है तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। मैं कहता हूं, आप मुझे सब जानते हो ना माता जी, मैं कहता हूं माता जी मैं आपके घर आके रहूंगा अब 1 महीना, रख लोगे आप? नहीं माना आप तो रख ही लोगे, लेकिन सपोज टू भी आपने मुझे मधुबन में 1-2 बार देखा है, हाँ, और या फिर आपने कभी यहाँ मिले हैं, मैं लौकी की कुमार हूं और यहाँ मधुबन में मिले हैं, हाँ, 1 महीने कोई नहीं रखेगा तो अब इसमें क्या होगा माता जी? हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन अपने घर में जगह देने के लिए कितना निश्चय चाहिए होता दूसरी आत्मा पे, राइट? अब भगवान किसी लौकिक गीत को अपने शरीर में जगह दे रहा है, लेकिन हमने इसकी वैल्यू नहीं समझी। और इसकी वैल्यू समझनी हो ना, सिर्फ आज करके देख लेना, कान पे लगाना धीरे धीरे, ये नहीं कि दूसरे परेशान हो रहे, कान पे लगाना और धीरे से बाबा को याद करना, और ये गीत सुनते 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 सो जाना, और आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी सुबह अमृत वेला। और जो ये ऑडियो कल सुने वो कल रात को करके देख लें। मुरली के गीतों को महत्व दीजिए। ये छोटी छोटी बाइट्स खाइए, ये छोटी छोटी जो टेस्टी चीजें दी हुई है ना, ये चीज खाइए। अव्यक्त इशारा कितना मीठा आता है, इन चीजों को पकड़िए, बड़ी बड़ी चीजें नहीं पकड़िए। ये अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति इन्हीं स्टेप से होके गुजरती है। पहले मन इस आनंद में तो आए कि मुझे करना है। हमें अभी से ही सोते सोते अरे अमृत वेला भी करना है, कभी कभी मजा आ जाता है, लेकिन नींद ही ना आए कि अमृत वेला कब आएगा, अमृत वेला कब आएगा, ये स्थिति आ जाए तो, राइट? तो सुनना आज गीत, हाँ, ठीक है जी। माता जी बताइए। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है माता जी, हाँ, कि जो प्रीत बुद्धि होंगे उनकी पुरानी दुनिया से प्रीत हटती जाएगी। यानी कि जब कोई कुमारी शादी होके कुमारी माना कोई लड़की शादी होके दूसरे अपने पति के घर जाए तो धीरे 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 वो पूरी कंफर्टेबल हो जाती है अपने पति के घर में, सब उसके, फिर साल में 1 ही बार आती है, हाँ, या 2-3 बार जब लड़ाई वड़ाई होती है या धमकी देने के नाम पे आती है, देखो ऐसा नहीं हुआ तो मैं घर चली जाऊंगी, नहीं तो रहती हुई है। क्यों? क्योंकि जो उसकी दुनिया है वही मेरी दुनिया है। तो प्रीत बुद्धि अर्थात भगवान की दुनिया क्या है? उसका परिवार, उसका यज्ञ, उसकी सेवा। और कहीं मामलों में हमें बाहर भी जाना पड़े, लौकिक दुनिया में जाना ही पड़ेगा ना आप लोगों को, तो उन लोगों को अलौकिक बनाने की कोशिश करना, प्रीत बुद्धि अर्थात, हाँ। और माता जी दूसरा, हाँ, उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। और बाबा पर बलिहार जाएंगे। बलिहार की डेफिनेशन कल क्या बताई थी बताओ? कल यहीं डिस्कस हुआ था ना, बलिहार जाना माना निश्चय होना। कल क्या बताया था, भूल गए? बलिदान। एक तो बलि, ऊपर से दान। बलि माना सेक्रीफाइस, आसानी से नहीं होती ये चीज, बलिदान। तो प्रीत बुद्धि अर्थात बलिहार जाना, बलिदान। बलि माना समथिंग विच यू हैव, लेकिन उसकी बलि करना, सेक्रीफाइस करना, चाहे समय, चाहे धन, चाहे संबंध। जैसे अभी आप सेक्रीफाइस करके आए हो अपना समय, अपना परिवार, दान, गुप्त, ठीक है, हाँ,
पहला पॉइंट तो पूरा करो। अब बताओ दोबारा, मैंने बताया आपको, अब रिवाइज करो उसी को ही, बलिहार का दोबारा रिवाइज करो। ठीक है, तो बलिदान, तो बलि माना जो आपके पास है लेकिन उसे दाव पे लगाना, और दूसरा दान माना गुप्त। अच्छा, अब बताओ दूसरा पॉइंट। अब चश्मा मत उतारना, अब चश्मा उतारने में, हाँ, प्रकृति, कौन सी प्रकृति? पांचों तत्वों से प्रीत होगी। अच्छा, प्रकृति का रिगार्ड करेंगे ये कह सकते हैं, लेकिन मतलब इसके हिसाब से नहीं है, फिर चश्मा उतार। तीसरा पॉइंट बताओ। पर चश्मा उतारने चढ़ाने में टाइम जाता है। हाँ, व्यर्थ चिंतन से परे रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम प्रीत बुद्धि होते हैं तो जो मेरा साजन है, मुझे उसके घर से, उसके परिवार से ही मतलब है। हाँ, बाहर लोग क्या कह रहे, कॉलोनी वाले क्या कह रहे हैं, वो नहीं। लोग यहाँ पे भी आपको बहुत सारी तरह की बातें बताते हैं। ठीक है, यहाँ ये, यहाँ वो, आपको दिखता भी होगा, लेकिन वो सब किस लिए? कोई भी व्यर्थ, हाँ, कोई भी पेपर, कोई भी परिस्थिति आपको किस लिए आ रही है बताओ? कोई भी पेपर और परिस्थिति, हाँ, आपका योग लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, बहुत सुबह से कह रहे थे ना मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमारी। अब आओ बताओ, सारा दिन बहुत अच्छे तरीके से योग लगा, एक छोटी सी परिस्थिति आई और आप एकदम से टेम्पर लूज कर दिया आपने, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये होता है। तो वहां हर परिस्थिति, हर पेपर क्या चेक करने आ रहा है? आपका योग कितना पुरुषार्थ किया है ना। चलो 9:45 हो गए। हाँ, फिर कल इधर से शुरू करेंगे। हाँ, याद दिलाना, कोई भी ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं तुरंत 11 बजे तक कर देना, 11 बजे तक आ जाता है। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, ओम शांति।